नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के अंक में। चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल आज किस तरह थी और कल यानी 28 मार्च को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं निफ्टी के होम पेज से। तो आज देखिए निफ्टी ने 105 अंकों की बढ़त ली कल की गिरावट के बाद और 23,591 यानी लगभग 23,600 के आसपास की क्लोजिंग दी। निफ्टी बैंक ने देखिए 366 अंक या 367 अंकों की बढ़त लेकर 51,575 के ऊपर क्लोजिंग दी। और निफ्टी मिड कैप में अगर देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप में 193 अंकों की बढ़त ली और 51,840 अंकों की 51,840 पर क्लोजिंग दी। निफ्टी ने आज देखिए सुबह से एक बार सुबह जब ओपन हुआ 9:15 बजे तो लगभग 23,434 से जो मार्केट खुला उसके बाद कंटिन्यूस बढ़ता गया, लेकिन अब देखिए 10:15 के बाद से मार्केट ने इतने नैरो रेंज में काम किया है कि आज का जो हाई था वो था 23,434 और आज का जो लो था वो था 23,575। उसके बाद यानी समझ लीजिए लगभग सिर्फ 50 अंकों, और उसमें भी 50 में भी लास्ट के 4 घंटे तो सिर्फ 40 अंकों के बीच ही निफ्टी का ब्रैकेट बना रहा। यानी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेच रहा था तुरंत खरीद रहा था और जैसे कोई खरीद रहा था तुरंत कोई ना कोई बेच रहा था। तो इतने नैरो रेंज में निफ्टी ने काम किया। या ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट के ट्रेड के लास्ट के लिए कुछ छोड़ा नहीं था, इंस्टीट्यूशंस ने सब काम पहले कर लिया था, तो लास्ट में जो काम कर रहे थे ये सारे रिटेल थे मेरे और आपके जैसे, और इसलिए मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया। आज के जो फिगर्स देखेंगे तब समझ में आएगा। आज का एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखेंगे तो देखिए 1382 एडवांसेस एंड 1537 डिक्लाइन, लगभग 1:1 के आसपास का ही एडवांस टू डिक्लाइन रेशो है। चलिए देखते हैं किसने कितना खरीदा और किसने कितना बेचा। तो देखिए अभी 8 बज चुके हैं लगभग, लेकिन अभी तक DI और FI का बाय और सेल डेटा आया है नहीं, तो इसलिए आज हमको ये स्किप करना पड़ेगा और हम सीधा चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन अब हम चेक करेंगे 3 अप्रैल की 23,600 के आसपास एट द मनी। तो यहाँ देखिए 23,600 के आसपास अगर हम कॉल राइटिंग देखें तो कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेट हुई नहीं है अभी तक, और ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो हो रहा है 58,600 कॉन्टैक्ट्स के आसपास का 24,000 पर, जो कि नेचुरल है। और लेकिन 58,000 के वहाँ पे कॉल राइटिंग जो है वो 18,000 की है, जो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी यहाँ पर लोगों ने ट्रेड लेने शुरू नहीं किए हैं। हम पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ भी लगभग यही हाल नज़र आ रहा है, 54,000 का कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी 54,668 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 23,500 पर। और पुट राइटिंग भी सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है एक्चुअली 28,533 की एट द मनी के पास 23,600 पे। तो एक्चुअली पुट राइटिंग ठीक ठाक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट और ये कुछ लेआउट बराबर नहीं है फिलहाल, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेट हुआ नहीं है, लोगों ने ट्रेड्स लिए नहीं है, तो उसके बल पर मार्केट कहाँ जाएगा ये बोलना मुश्किल है। तो ये चीज़ें अभी कल क्लियर होंगी, और कल फ्राइडे कल का लास्ट दिन है, उसके बाद इस बार एक्सटेंडेड वीकेंड है, तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी, ट्यूसडे सीधा मार्केट खुलेगा। तो कल हो सकता है वॉलेटाइल सेशन रहे। हम चार्ट्स पर चलकर चेक करते हैं कि हमें वहाँ क्या संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए निफ्टी का डेली चार्ट है और ये देखिए निफ्टी ने आज 200 DMA से सपोर्ट लिया और उसके बाद बढ़ता गया कंटिन्यूस ऊपर। लेकिन निफ्टी का आज का कैंडल देखेंगे तो ये लोअर हाई और लोअर लो ही दे रहा है। तो अब कल क्या होने का चांस है, तो मुझे ये सा लग रहा है कि यहाँ से तो एक ग्रीन कैंडल ने एक बढ़त का क्यू तो मिल गया है। आगे क्या होगा ये डिपेंड करेगा यूएस मार्केट्स पर या ग्लोबल हैंडओवर कैसा है उसके ऊपर। तो हम चेक कर लेते हैं कि यूएस से फिलहाल क्या संकेत मिल रहे हैं। अभी यूएस के मार्केट्स खुले नहीं हैं। तो यूएस फ्यूचर्स देखिए, डाउ ऑलमोस्ट फ्लैट 45 पॉइंट्स की गिरावट, नैस्डैक फ्लैट 20 पॉइंट्स की गिरावट और S&P फ्लैट 5 अंकों की गिरावट। यानी देखिए यूएस फ्यूचर्स कोई खास संकेत तो नज़र आ नहीं रहे। तो बेसिकली अभी ये होगा कि यूएस फ्यूचर्स आज जब मार्केट खुलेगा तब वो क्या कारोबार करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी और सिंगापुर निफ्टी 13-14 अंकों की बढ़त दिखा रहे हैं, बट ये चेंज हो जाएगा क्योंकि यूएस मार्केट्स इतने फ्लैट रहेंगे नहीं, क्योंकि ट्रंप क्या करते हैं और यूएस की मार्केट उस पर किस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये अभी आज के दिन और कुछ नई नई खबरें आती रहेंगी।
हम वापस चार्ट्स पर चलते हैं। तो देखिए चार्ट्स पर अभी हमको खरीदने और बेचने के लिए क्या संकेत मिल रहा है ये देखने के लिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। और 15 मिनट के चार्ट पर देखिए फिलहाल खरीदने और बेचने का मुझे कोई संकेत नज़र नहीं आ रहा है। एक सिर्फ हाई जो परसों का लगा था, यानी मेरे ख्याल से ट्यूसडे का, वो था 23,800 के आसपास का। तो वहाँ पर अगर निफ्टी पहुँचता है तो वहाँ से एक सेलिंग आने के चांस हैं। उस बीच यहाँ पे भी एक चांस है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया नहीं है, तो यहाँ सेल करना थोड़ा रिस्की है। ये 23,800 का जो लिमिट है, ये जितना लेट इंडेक्स वहाँ पहुँचेगा उतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मार्केट पहुँचता है कल 23,800 के आसपास, तो यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग आने की उम्मीद मुझे है। जहाँ तक बाइंग का सवाल है, तो बाइंग देखिए ये आज का जो लो था 23,440 यानी लगभग 23,450, तो 23,450 से 23,400 के बीच का जो लेवल है, यहाँ पे अगर इंडेक्स आए तो मैं बाय करूँगा, यानी यहाँ अगर निफ्टी आए तो मैं बाय करूँगा। अगर आपको बाय करना है या सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या ट्रेडिंग एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं ये वीडियो बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पर्पजेज़ के लिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस आज का और निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ शनिवार को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।